आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कह रहा है। कह रहा है फॉलोइंग वाज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एक्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2000 एंड 31 मार्च 2022। ये सारे पेमेंट्स और रिसीट्स हमको गिवन है। एक बार आओ इनको गो थ्रू करते हैं, क्या बोल रहा है। कह रहा है कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट। अब ये दो अकाउंट गिवन है, एक डिपॉजिट अकाउंट है, करंट अकाउंट है। बैंक इंटरेस्ट जितना हमको रिसीव हुआ है, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, रिसीट्स फ्रॉम टी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू फेयर, सेल ऑफ इक्विपमेंट, नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट, डोनेशंस फॉर फोर्थकमिंग टूर्नामेंट। अब देखो ये जो डोनेशन आ रहा है, मुझे एक बात बताइए, यहां पर जो अभी मैंने बात बताई, क्या डोनेशन के लिए कोई पर्पस स्पेसिफाइड है या सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है? सर डोनेशन के लिए कोई पर्पस डिफाइंड है। तो मुझे बात बताइए, क्या ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना चाहिए या फिर आपके लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाना चाहिए? सर ये हमारे बैलेंस शीट में जाना चाहिए, ऑन द लायबिलिटी साइड। ये छोटी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है। ग्राउंड की फीस हो गया, मूविंग मशीन के लिए खर्चा हो गया, रेंट ऑफ ग्राउंड हो गया, कॉस्ट ऑफ टी हो गया। अब यहां पर देखिए रिसीट ऑफ टी भी गिवन है, कॉस्ट ऑफ टी भी गिवन है। अब जब भी हमारे पास एनपीओ अकाउंट्स के अंदर ऐसा कोई एडजस्टमेंट आता है जहां पर एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड कॉस्ट और रिसीट दोनों गिवन होती हैं, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या कहता है, आप नेट बैलेंस कोट कर दीजिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में बस। आगे कह रहा है फेयर्स गिवन है, तो कंट्रीब्यूशन टू फेयर भी गिवन है। ये देखो अगेन इन्होंने इन रिसीट और पेमेंट दोनों दिया है, तो जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो वहां नेट ऑफ बैलेंस दिखाएंगे। फिर बोल रहा है प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक, डिपॉजिट और करंट अकाउंट एंड कैश इन हैंड। आगे कह रहा है यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब यहां पर बोलता है 1 अप्रैल और 31 मार्च के सब्सक्रिप्शन ड्यू। ये देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू, अब ये आपके ड्यू कौन सी है बेटा, सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम होती है। कई बच्चे यहां गलती करते हैं, सब्सक्रिप्शन ड्यू को क्या मान लेते हैं कि यार ये हमारी लायबिलिटी है। अरे नहीं बेटा, ये आपकी इनकम आउटस्टैंडिंग है। इनकम आउटस्टैंडिंग का मतलब कि अभी तक आपको ये इनकम जो है वो रिसीव नहीं हुई थी। जैसे ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो ये आपके लिए क्या होता है, एक एसेट बनता है। एंड अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग। अब जब भी कोई एडजस्टमेंट आता है, हमेशा एक चीज लाइफ में याद रखना बेटा, मैंने इसको अडॉप्ट किया है, मुझे बहुत फायदा मिला है। मैं उस एडजस्टमेंट पे एक डॉट लगा लेता था और मैं उसको क्या कहता हूं, बिंदु लगा लो, पुट अ डॉट ऑन दैट आइटम, ताकि आपको जब आप उसका एडजस्टमेंट कर रहे हो आपको हमेशा याद रहेगा इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन है, पहले एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन देख ले। तो बिंदु लगाओ मेरे बंधु। आगे बोल रहा है चेक्स अनप्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑफ रिपेयर्स के लिए हमने अभी तक हमारे चेक्स अनप्रेजेंटेड हैं, यानी कि अभी तक उनकी पेमेंट नहीं हुई है, आउटस्टैंडिंग है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, जो मेरा एस्टिमेटेड वैल्यू है मशीन एंड इक्विपमेंट का। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो मूविंग मशीन्स का एक पेमेंट भी गिवन है मूविंग मशीन के लिए, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक सेल ऑफ इक्विपमेंट भी गिवन है। अब कुछ तो वो कह रहा है कि इतना इतना हमने अपने पास वैल्यू है, ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू है इक्विपमेंट और मशीन का, तो देख लेंगे क्या करना है। अभी एक बार बिंदु लगा दिया है। इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक, इंटरेस्ट के लिए कोई एडजस्टमेंट है, ये रहा बैंक इंटरेस्ट। अब पासबुक में केवल 30 का आ रहा है, लेकिन अभी इंटरेस्ट क्या है मेरे लिए, बैंक इंटरेस्ट मेरे पास मेरी रिसीट में आ रहा है, तो एक इनकम है। तो अभी तक ये इंटरेस्ट मैंने ऐड नहीं किया हुआ, दैट मीन्स ये भी मेरी अक्रूड इनकम की तरह है। आगे कह रहा है बोनस टू ग्राउंडमैन आउटस्टैंडिंग, अभी बोनस भी देना है ग्राउंडमैन को, वो भी हमने नहीं पे किया है, तो उसका एडजस्टमेंट करना है। कहता है फॉर द ईयर 31 मार्च ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज बाय टोटल ऑफ 200। तो यहां पर वो क्या बोल रहा था, जो पेमेंट हमने करवाया है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, दिस वाज फॉर 2021, जबकि ईयर कौन सा चल रहा था, 2022। तो ये 21 मतलब लास्ट ईयर का पेमेंट था, और हमें इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सा किस चीज को एक्सपेंडिचर मानते हैं, जो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर होता है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब इन क्वेश्चंस को, आइए एक क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व कर लीजिए क्लास में बैठ के, आपको बेटा फायदा ही होगा, नुकसान होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर, अब प्रेजेंटेशन भी आज आप अपने पास क्लास में
टैली कर सकते हैं कि सर क्या हम भी ऐसी ही प्रेजेंटेशन पे चल रहे हैं। गिवन ऑन पेज नंबर 8.18, गिवन ऑन पेज नंबर 8.18, याद रखिएगा, नॉट इवन इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, नॉट इवन इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स यू कैन ड्रॉ वर्किंग नोट बिफोर योर फेयर वर्क। ऐसा काम आप अपने वाइल्डेस्ट से वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं कर सकते। ये पाप है। जो बच्चे सोचते हैं ना कि वर्किंग नोट पहले बनाएंगे क्या फर्क पड़ता है, बेटा शुगर बनाओ तुम्हारी शीट मेरे हाथ नहीं लगी अगर वर्किंग नोट पहले मिल गया पेपर में, तो यहां तो जीरो तुम्हारा पक्का ही है अगर वो मेरे हाथ लगा। ये प्रेजेंटेशन कहां से सीख कर आए हो तुम? जो तुमसे मांगा गया है वो फेयर वर्क में रहता है। पहले आप अपने लिए सफिशिएंट पेजेस छोड़ेंगे, 2 पेज, और फिर उसके बाद आप अपने पास अपना वर्किंग नोट बनाएंगे जहां आप कंप्यूट करते हैं कैपिटल फंड को। तो हम क्या बनाते हैं अपने पास? बैलेंस शीट एज एट 1st of April 2021, बैलेंस शीट एज एट 1st of April 2021। ये आ गया मेरा लायबिलिटी, ये आ गया मेरा अमाउंट, एसेट, अमाउंट। अब उसके बाद दूसरी गलती जो आप अपनी प्रेजेंटेशन में करते हैं, आप कहते हैं क्या फर्क पड़ता है पेंसिल सॉरी स्केल यूज किए बिना। भाई तुम पेन यूज करो, स्केल यूज करो साथ में, बेशक पेंसिल और स्केल यूज करो, लेकिन फॉर्मेट बनाओ। अब कई बच्चे क्या है, क्या फर्क पड़ता है, सीधी तो है मेरी लाइन, सीधी नहीं है तुम्हारी लाइन। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ चीजें हैं बेटा जिनको आप अपनी लाइफ में अगर ऑप्ट करेंगे तो आपको केवल अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट के अंदर नहीं, जब आप फ्यूचर में इंटरव्यू में जाके बैठेंगे ना, जो प्रेजेंटेशन आप कॉपी में करते हैं ना, वो प्रेजेंटेशन आपकी शक्ल पे दिखती है। मैं आपको रियली बता रहा हूं, जितना आपका अच्छा प्रेजेंटेशन अपने पेपर में होता है, पता होता है टीचर को कि ये बच्चा रियल लाइफ में भी इसका अपनी तरफ अप्रोच क्या हो। तो एग्जामिनर और इंटरव्यूअर कोई अलग नहीं है, ये बात को याद रखिएगा। अगला हमारे पास है डिपॉजिट अकाउंट विच इज 2230, और एक हमारे पास है करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट के अंदर क्या है, उसने आपको एक चेक बताया था जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मतलब वो पासबुक में नहीं लगा है। अब आइडली इसका बैलेंस तुमको ओपनिंग 600 दिखा रहा है, लेकिन अपने पास अपने मॉड्यूल में जरा पेज नंबर 8.19 पर देखो, चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर। अब ये तुम्हारे पास पासबुक का बैलेंस था, तुम चेक काट चुके थे, तो तुम्हारे बुक्स में कितना बैलेंस आ रहा होगा रिलेटिंग टू रिपेयर? सर ये आपका 300 कम आ रहा होगा बुक्स में। बेटा जितने बच्चे भी न्यू लाइव बैच को अभी ज्वाइन कर रहे हैं, लाइव सेशन को, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे। बात समझ में आ रही है? अगर ये सेशंस यूजफुल हो रहे हैं, हजारों बच्चे इसको रेगुलर बेसिस पे व्यू कर रहे हैं, प्लीज सेशन को लाइक करिए जब आप देखते हैं। तो अगर आपकी नॉलेज एड ऑन हो रहा है तो यू हैव टू लाइक दिस सेशन। अगली बात हमारे पास ये आ गया कैश का बैलेंस। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में 1 अप्रैल देखो, सब्सक्रिप्शन ड्यू गिवन है तुमको। अब इसको तुम जैसे मर्जी लिख सकते हो, ये मत बोलना सर आपने कैश नीचे को लिखा, एक आदत सी है। तुम इसको चाहो तो कैश को ऊपर से भी शुरू कर सकते हो। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है मेरे पास, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब एक हैबिट है कि कैपिटल फंड को सबसे ऊपर लिखते हैं, हैबिट है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अपने आ रहे थे प्रिंटिंग के 100 के। इसके अलावा चेक्स की हमने दिखा दिया। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी, अब मशीन एंड इक्विपमेंट की जो वैल्यू थी वो आ गई 800, डन हो गया बेटा। इंटरेस्ट नॉट येट प्रेजेंटेड इन पासबुक, ये 31 मार्च वाला है, ईयर एंड वाला है। ओपनिंग में कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं था और बोनस भी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं था। इसके अलावा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप अपने रिसीट और पेमेंट अकाउंट में जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि आपने ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर पे किया है फॉर द लास्ट ईयर। तो आपका क्या है यहां पर आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम भी पड़ा हुआ होगा। मतलब अगर मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊं, तो वहां पर मेरे को ये 400 का आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम भी दिखेगा जाकर। बोलो ना हाँ, हाँ सर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो अपने पास आओ जरा इसको सम टोटल कर लें। ये आ रहा है 3580 का
और ये आ रहा है 3580। तो मेरे पास मेरा कैपिटल फंड कितना निकल कर आ रहा है 3080 का। दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर। अब मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने इसको कहां से शुरू किया, मैंने कहा जी चलो ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। मुझे नहीं पता था कहां से शुरू करूं, मैंने कहा चलो जी ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड अपने पास कंप्यूट कर लेते हैं, दैट्स इट। अब मेरे पास एक पड़ाव पार हो गया। अब दूसरी चीज उसने मुझसे क्या मांगी थी, ये मेरा वर्किंग नोट 1 हो गया। दूसरी चीज उसने मुझसे मांगी थी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर दो और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाकर दो। अब सबसे पहले मैंने यहां पे लिख दिया इन द बुक्स ऑफ, किसकी किताबें हैं, एक्स क्लब, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, for the year ended 31st March 2022. Now, एक बेसिक सा टी शेप फॉर्मेट तो आप बना ही सकते हैं। इसमें तो किसी भी बच्चे को आई डोंट थिंक सो इशू होना चाहिए। एक बेसिक टी शेप बना सकते हैं। एक जगह आप अपने डेबिट साइड पे लिख देंगे एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। अब सर सबसे पहली हैबिट अपने पास क्या डेवलप कर लीजिए, जो भी एडजस्टमेंट्स हैं पहले उनको लिख लीजिए। ये एक ऐसी टेक्निक थी जो मैंने ओवर माय सीए जर्नी अडॉप्ट करी थी। इससे क्या है, कभी भी एडजस्टमेंट मिस नहीं होती। सबसे पहली एडजस्टमेंट आ रही है सब्सक्रिप्शन की। अब सब्सक्रिप्शन एक इनकम होता है। देखिएगा बेटा, मेरे पास डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन गिवन है 2600 की। अब मैं इसको लेजर से भी कर सकता हूं, या अब इसको देखो, अगर मेरे को क्विकली ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का सॉल्व करना है, ओपनिंग जो मेरी इनकम ड्यू होगी, ओपनिंग इनकम आउटस्टैंडिंग होगा, वो इस ईयर में रिसीव हुआ होगा, मतलब इस 2600 में इंक्लूडेड है, तो उसको हटा दूंगा। इफ आई हैव टू नो द इनकम ऑफ करंट ईयर, तो रिसीट हुई होगी लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग, इस साल जो पिछली बार आउटस्टैंडिंग था वो रिसीव हो गया होगा इस बार, वो 2600 में इंक्लूडेड है तो उसको हटा दिया। और जो अपने पास इस साल की इनकम है, जो अपने पास इस साल की इनकम है वो अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो उसको अपन ने ऐड कर दिया। तो ये क्या आ गया 2550। अगला एडजस्टमेंट है अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग। अब प्रिंटिंग की जो कॉस्ट आ रही होगी एक्सपेंडिचर साइड पर देखिएगा, प्रिंटिंग के लिए जो मैंने पैसा इस साल पे किया है दैट इज 280 रुपीज। अब जो मेरा पिछली बार का आउटस्टैंडिंग होगा वो मैंने इस बार पहले पे करवाया होगा, तो उसको हटा दो। और जो इस बार का आउटस्टैंडिंग है वो अभी तक मैंने पे नहीं करवाया, तो ये कितना आ गया 260 आ गया, 260 आ गया। पिछली बार वाला आउटस्टैंडिंग पे करा दिया होगा। चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर। अब अगला पॉइंट क्या आता है, रिपेयर का एक्सपेंडिचर। अब रिपेयर एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द पीरियड कितने बोल रहा है, रिपेयर कह रहा है जी मैंने 500 के पे करे हैं ड्यूरिंग द पीरियड। अब 500 में से वो कह रहा है चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर। मैंने पिछली बार जो चेक इशू किया था वो इस बार क्लियर हुआ होगा, फिर तो लेकिन पिछली बार की पेमेंट है। और जो इस बार के चेक इशू करे हैं वो इस बार का एक्सपेंस होगा, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो टोटल खर्चा मेरे लिए कितना हुआ, 460 का खर्चा हुआ मेरे पास। अगली बात अपने पास, अगला एडजस्टमेंट कौन सा है, रिपेयर हो गया। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। अब देखिएगा मशीन और इक्विपमेंट से अपने पास डेप्रीसिएशन निकलेगा। डेप्रीसिएशन कैसे निकालोगे, डेप्रीसिएशन कैसे निकालोगे, तुम कहोगे जी ओपनिंग बैलेंस मेरे पास था, दिस वाज हाउ मच, 800 का वैल्यू था मेरे ओपनिंग बैलेंस का, जिसके अंदर मैंने ड्यूरिंग द पीरियड परचेस किया है 1500 का, तो 2300 हो गया। और यहां पर एक सेल ऑफ इक्विपमेंट किया है 80 रुपीज का। तो आइडियली मेरे पास मेरा बैलेंस कितना होना चाहिए था, 800 प्लस 1500 माइनस 80, दिस इज 2220 का बैलेंस होना चाहिए था। लेकिन मेरे पास मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ कितना रहा है, क्लोजिंग वैल्यू है 1750 का। जी हाँ सर जी, 1750 का क्लोजिंग बैलेंस है। तो यानी कि जो बाकी का इस पीरियड में चार्ज हुआ है वो क्या है, डेप्रीसिएशन।
470 का डेप्रीसिएशन लगा है। अब इसके अलावा और क्या एडजस्टमेंट है? इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक। अब बैंक इंटरेस्ट मेरे पास मेरा क्या होता है? इनकम है, उसने रिसीट साइड पे लिखा है। तो 30 का मेरे पास इनकम है, लेकिन 20 अभी तक एंटर्ड नहीं है, तो 50 रुपीज का मेरा इनकम हो गया। इसके अलावा बोनस टू ग्राउंडमैन आउटस्टैंडिंग। अब ग्राउंडमैन की फीस गिवन है, वो है 750 की, और इस भाई को बोनस देना है जो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, जो पे नहीं किया 300 का, 300 का, तो दैट मीन्स 1050 इसकी टोटल फीस हो गई। इसके अलावा नीचे कह रहा है ऑनरेरियम आर टू बी इंक्रीज्ड बाय अ टोटल ऑफ 200। अब जो ऑनरेरियम थे पिछले साल के, उसके ऊपर मुझे 200 रुपए और बढ़ाने हैं। दैट मीन्स 600 का मेरा टोटल ऑनरेरियम का इस बार का खर्चा जाने वाला है। एकदम सिंपल हो गया, एकदम क्रिस्प हो गया। इसके अलावा अब मैंने सारी एडजस्टमेंट्स डील कर ली है। इसके अलावा अब जो भी इनकम एक्सपेंस है, पहले इनकम साइड देख लो फिर एक्सपेंस साइड देख लेंगे, उसको मेरे को यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है। रिसीट साइड देखो सबसे पहले। अब रिसीट्स फ्रॉम टी आ रहा है 300 और कॉस्ट ऑफ टी आ रहा है 250। तो इनकम फ्रॉम टी कितना हो गया नेट में भैया? 300 का रिसीट था, 250 का एक्सपेंडिचर था, तो 50 रुपीज का ये आ गया। कंट्रीब्यूशन टू फेयर। अब फेयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 100 का है, लेकिन उसके लिए जो पेमेंट गया है वो 400 का गया है। तो फेयर्स के लिए मेरा नेट एक्सपेंडिचर हुआ है, इसमें 300 का नेट एक्सपेंस आया है। सेल ऑफ इक्विपमेंट अपने पास हो गया है। नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट, ये कितना आ गया बेटा? 780। डोनेशंस मेरे पास मेरी बैलेंस शीट का पार्ट बनेंगे। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे कवर हो गई, कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। इसके बाद अब अपना एक्सपेंस साइड देखेंगे। ग्राउंडमैन हो गया, मूविंग मशीन हो गया, रेंट का खर्चा आ रहा है। अब जो जो चीजें नहीं तुमने रिकॉर्ड करी अब उसको रिकॉर्ड करते जाओ। कॉस्ट ऑफ टी फेयर हो गया, प्रिंटिंग हो गया, रिपेयर हो गया, ऑनरेरियम हो गया। सर जी, क्या मेरे सारे के सारे इनकम एक्सपेंसेस हो गए यहाँ पे? अब यहाँ मेरे को क्या निकालना है? मेरा सरप्लस आया या डेफिसिट आया? टोटल आ रहा है 3430 का क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड पे 260, 460, 470, 1050, 600 एंड 550। दैट मीन्स सर जी 40 का कितने बच्चों का यहाँ सरप्लस आ गया है? 40 का मेरे पास सरप्लस आ रहा है। 3430 का मेरा टोटल है। वेरी वेरी गुड भावना। प्रेजेंटेशन के साथ चलते जा रहे हैं अपने पास, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? इसके बाद फाइनली अपन ने क्या करना है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट अपन क्या बोलेंगे? बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। अब ये आ गया मेरे पास मेरा लाइबिलिटी साइड। अमाउंट, एसेट एंड अमाउंट। एक बेसिक सा फॉर्मेट हमने यहां पे बना दिया। अगेन सबसे पहले मैं अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखूंगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे क्या क्या बोलती है देखो। सब्सक्रिप्शन ड्यू। मुश्किल नहीं होते इसके क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी होते हैं, बस अपने को क्या है कि थोड़ा धैर्य बनाकर करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर, ये मैं सीधा अपने पासबुक के बैलेंस में एडजस्ट करके बताऊंगा। मशीन एंड इक्विपमेंट, वेरी गुड जुनेद। मशीन एंड इक्विपमेंट मेरे पास 1750 का आया।
इंटरेस्ट अक्रूड जो मेरा बैलेंस पड़ा है वो है 20 का। बोनस आउटस्टैंडिंग वो है 300 का। ऑनरेरियम भी आउटस्टैंडिंग पड़ा है, वो भी अभी तक पे नहीं हुआ है, 600 का। याद है आपको, उसने लास्ट ईयर की पेमेंट करवा रखी है, इस साल की तो भी की ही नहीं उसने। इसके अलावा मेरे पास मेरे कैश बैलेंसेस गिवन है, जिसमें से मेरे को रिपेयर वाला एडजस्टमेंट भी दिखाना है। सो आई हैव माई डिपॉजिट अकाउंट 3090 का, मेरे पास मेरा कैश इन हैंड है 250 का, और जो मेरा करंट अकाउंट है वो 150 का है, लेकिन मैंने चेक कितने का काटा है, 260 का। तो मेरे पास यहां पर मेरा बैंक ओडी दिखेगा, ओवरड्राफ्ट 260 का चेक काट दिया, बैलेंस था 150 का। तो मेरे पास कितने का, 110 का ओवरड्राफ्ट दिखेगा। इसके अलावा मेरे पास मेरा कैपिटल फंड था जो मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 से निकाला था, ये अटैच करना बहुत जरूरी होता है। कितना आया था, 3080। और यहां पे मेरा सरप्लस निकला था, सरप्लस कितना आया था, 40। सो दिस कम्स आउट टू बी 3120। सम टोटल करिए, क्या हमारे पास हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है या नहीं मैच हो रही। यहाँ का टोटल आया है 5210 माइनस 3120 माइनस 110 माइनस 80 माइनस 300 माइनस 600, 1000 रुपये का हमारा डोनेशन जो आया था वो रह गया था, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 1000, और ये आ गया 5210। सर जी कोई मुश्किल नहीं है एनपीओ, एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया जहां रिसीट पेमेंट अपने को बनाना था, कोई बड़ी बात नहीं थी। बताइए बेटा, फिर से कहूंगा बेटा, अगर ये लेक्चर आप लोगों के लिए यूजफुल हो रहा है प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आज देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, आज से 10 साल के बाद ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके लिए अगर ये यूजफुल है लेक्चर जरूर लाइक करिएगा। बात समझ में आ गई, चीजों को सिंप्लीफाई कर कर आप लोगों के लिए लाया जा रहा है।